सृष्टौ या सर्वरूपा जगदवनविधौ पालिनीं या च रौद्रे संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशारादितालंकरोतु। प्रिय छात्रों, आज आप लोगों को कारक प्रकरण पढ़ाया जाएगा। आज से कारक प्रकरण का शुभारंभ है और कारक प्रकरण निरंतर 1 सप्ताह तक पढ़ाया जाएगा। आज कारक का परिचय हम आपको बताते हैं कि कारक शब्द क्री धातु में रबुल प्रत्यय पूर्वक निष्पन्न होता है। करोति इति कारकम, क्रियाम करोति निवर्तयति इति कारकम, अर्थात क्रिया को सिद्ध करने वाला तत्व कारक कहलाता है। कारक का लक्षण प्रायः ग्रंथकारों ने इस प्रकार दिया है, उसे सुने। कहा कि क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है, साक्षात संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया को संपन्न करने वाला, क्रिया के संपन्न होने में जिस पदार्थ का साक्षात उपयोग होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे रामः लंकायां बाणेन रावणं जघान, राम ने लंका में बाण से रावण को मारा। इस वाक्य में हनन क्रिया के साथ राम, रावण, लंका और बाण तीनों का सीधा संबंध है, इसलिए ये सभी कारक हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि नाम और क्रिया में संबंध का द्योतन जिस माध्यम से होता है उसे हम कारक कहते हैं। एक अन्य परिभाषा भी शास्त्रों में दी गई है, क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया को निष्पन्न करने की विभक्ति, क्रिया को निष्पन्न करने की शक्ति जिसमें हो उसे हम कारक कहेंगे। नाम और क्रिया के में संबंध के भेद के आधार पर कारकों में भी भेद होता है। संबंध एवं संबोधन का क्रिया की सिद्धि में साक्षात उपयोग नहीं होता है, इसलिए उन्हें हम कारक नहीं कहते। यानी कारकों की संख्या 6 हुई। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि खट। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। अब कर्ता, कर्म और करण का क्रिया के साथ साक्षात निकट का संबंध होता है, जबकि संप्रदान, अपादान और अधिकरण का कर्ता आदि के द्वारा परंपराया संबंध यानी दूर का संबंध होता है। जैसे नृपः ब्राह्मणाय गाम ददाति, राजा ब्राह्मण को गौ देता है। इस उदाहरण में नृप और गाम का जितना सीधा संबंध ददाति क्रिया से है उतना ब्राह्मणाय का नहीं है। देने का काम राजा कर रहा है और देने का फल गाय पर पड़ रहा है, अर्थात गाय ही वह वस्तु है जो दी जा रही है। क्रिया से साक्षात संबंध नृप और गाय का है, दूसरों का प्रकारांतर से है। इस प्रकार कर्ता और कर्म प्रत्यक्ष कारक हैं, जबकि अन्य कारक अप्रत्यक्ष हैं। कुछ विद्वान कर्ता को ही मुख्य कारक मानते हैं, क्योंकि क्रिया उसी के अधीन होती है। अन्य कारक तो कर्ता के अधीन रहकर क्रिया की सिद्धि में कर्ता को सहायता प्रदान करते हैं। अब प्रश्न उठा कि विभक्ति किसे कहते हैं? कहे संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति ही। विभक्ति के द्वारा
हमें संख्या तथा कारक का बोध होता है। इस प्रकार प्रायः विभक्तियाँ कारक की द्योतिका होती हैं, किंतु दोनों में कार्य कारण भाव संबंध नहीं हुआ करता है। यानी कारक और विभक्तियों में कार्य कारण संबंध नहीं होता है। श्लिष्ट योगात्मक संस्कृत भाषा में शब्दों के पारस्परिक संबंध का निर्णय प्रत्ययों के आधार पर होता है। इन प्रत्ययों में अर्थ तत्व में संबंध तत्व जुड़ जाता है। अन्य प्रत्यय जहाँ अर्थ तत्व का नियमन करते हैं वहाँ विभक्तियों के द्वारा अर्थ तत्व का नियमन नहीं होकर के संबंध तत्व का निश्चय होता है। क्योंकि इन प्रत्ययों का काम है शब्दों के परस्पर संबंध का विभाजन करना, इसलिए इन्हें विभक्ति कहा जाता है। विभक्तियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो कारक विभक्ति और दूसरी है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति किसे कहते हैं? कहा कि कारक बताने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे हरिम भजति वाक्य में द्वितीय विभक्ति से कर्म कारक का बोध होता है, अतः यहाँ द्वितीय विभक्ति कारक है। और दूसरा है उपपद विभक्ति, यानी पदार्थ योग। किसी विशेष पद अथवा विशेष अर्थ के समीप रहने से जो अर्थ विधान की जाती है वह उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे हरये नमः वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नमः पद के कारण हुआ है, अतः यहाँ चतुर्थी विभक्ति उपपद विभक्ति है। इसके अतिरिक्त तीन अन्य प्रकार की विभक्तियाँ भी हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, मात्रा, वचन, संबोधन में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति प्रथमा विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति, स्वामी भावादि शेष संबंध में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति षष्ठी विभक्ति कहलाती है। इसके अतिरिक्त पांचवी विभक्ति है कर्म प्रवचनीय विभक्ति। कर्म प्रवचनीय संज्ञा के योग में द्वितीया, पंचमी, सप्तमी विभक्ति होती है। उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति बलवान होती है। कहा गया है कि उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर्बलीयसी। उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्तियां बलवान होती हैं। यदि एक ही स्थल में उपपद विभक्ति और कारक विभक्तियां दोनों प्राप्त हो रही हों तो वहां कारक विभक्ति ही होती है। जैसे मुनित्रयम नमस्कृत्य, इस वाक्य में नमः के योग में मुनित्रय में चतुर्थी विभक्ति प्राप्त होती है और नमस्कृत्य क्रिया का कर्म होने के कारण उसमें द्वितीय विभक्ति भी प्राप्त होती है। अब इस उपपद विभक्ति कारक विभक्तिर्बलीयसी, इस आधार पर बलवान होने के कारण द्वितीय विभक्ति का ही यहाँ पर प्रयोग हुआ है। प्रिय छात्रों, कर्ता कर्म आदि विभक्तियाँ सुप के अर्थ में हैं। कर्ता कर्म आदि विभक्तियाँ सुप के अर्थ हैं। एक कारक के लिए एक विभक्ति नियत नहीं है। एक कारक में अनेक विभक्तियाँ होती हैं। जैसे कर्ता कारक में प्रथमा, तृतीया और षष्ठी विभक्ति होती है। रामः ग्रंथम पठति, प्रथमा विभक्ति हुई। रामेण ग्रंथः पठ्यते, रामेण में तृतीया विभक्ति हो गई। रामस्य कृतिः, राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार कर्म कारक में भी प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति होती है। रामः ग्रंथम पठति, रामेण ग्रंथः पठ्यते, रामः गृहाय गच्छति, रामः मातुः स्मरति। इसी प्रकार एक ही विभक्ति अनेक कारकों में प्रयुक्त होती है। कल से आप लोगों को विस्तृत रूप में प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी तक आप लोगों को बताया जाएगा।